हाँ जी, अब तक हमने जो है रिसोर्स ज्योग्राफी जो हम संसाधन भूगोल में काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी, जिसमें हमने उसकी जनरल जो डेफिनेशंस पढ़ी, उसका स्कोप पढ़ा, उसका नेचर पढ़ा, और उसके अलावा हमने बहुत सारी जो चीज़ें हैं जैसे स्टार्टिंग के हमने फॉरेस्ट रिसोर्सेज पढ़े, वाटर रिसोर्सेज पढ़े, ये सारा हमने अब तक का कवर किया। आपके जो फर्स्ट यूनिट के अंदर है ये वाली चीज़ें। उसके बाद हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो है हमारा मृदा संसाधन यानी कि सॉइल रिसोर्सेज। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को लेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज के अंदर हम नेचर के अंदर जो भी जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनकी बात करते हैं। तो हमने फॉरेस्ट रिसोर्सेज पढ़े थे कि कहाँ कहाँ उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है। उसके बाद हमने वाटर रिसोर्सेज पढ़े थे जो हमारे ओशंस के रूप में था, सी के रूप में था, ठीक है, जो खाड़ियों के रूप में था, या हम झीलों के रूप में, पॉन्ड्स के रूप में, उनके रूप में था। वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो ये चीज़ें डिस्कस करने से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको रिसोर्सेज की और अच्छी नॉलेज होती जाएगी और आप लोग इसमें परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। हम आगे बढ़ते हैं सॉइल रिसोर्स के अंदर। तो देखिए सॉइल रिसोर्स जिसे हम देखते हैं कि हमारा जो क्रस्ट है, भू प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर जो मिट्टी फैली हुई है, ठीक है। तो पहले तो बेसिक फर्क समझिए कि हम हिंदी में दो वर्ड काम लेते हैं, एक तो लेते हैं मिट्टी, एक लेते हैं मृदा। दोनों में जो है बेसिक फर्क ये है कि जो मिट्टी है हम बात करते हैं ऊपरी परत की, जो हम जिसके अंदर बुआई जुताई वगैरह करते हैं, हम जो एग्रीकल्चर जो कार्य किया जाता है उसे हम मिट्टी कहते हैं। लेकिन अगर हम मृदा की बात करें, सॉइल की बात करते हैं, तो मृदा जो है वो काफ़ी गहराई तक फैली हुई है, लेयर्स के रूप में, संस्तर जिनको कहते हैं उसके रूप में फैली हुई है। तो उसकी हम डिटेल से बातचीत करेंगे। ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी कि क्रॉप्स कैसे और कहाँ होंगी, और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाएगी तो उसका अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा मृदा संसाधन। देखिए पहले इसको एक जनरल वे में समझते हैं कि क्या है ये, कि जो हमारा जो क्रस्ट है, धरातल है, उसको जो ढीले और महीन कण यानी कि जो बारीक कण है, जो बिल्कुल छोटे छोटे कण है, जो पार्टिकल्स है, तो उनसे जो मिलकर जो पतली परत जो बनती है। अब उस परत के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे खनिज भी होते हैं, ठीक है, जो मिनरल्स कहते हैं, जिसको हम ह्यूमस की मात्रा होती है, उसमें ह्यूमिडिटी होती है, एयर होती है, और बहुत सारी चीजें उसके अंदर मिली होती है। तो उसे हम उस पतली परत जो है उसे क्या कहते हैं, उसे मृदा कहते हैं या सॉइल कहते हैं। अब मेन बात यह है कि ये मृदा बनी कैसे। देखिए मृदा बनने के पीछे बहुत सारी जो है कहते हैं हम क्रियाविधि है। जैसे बात करें कि जो मिट्टी है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पृथ्वी जब गर्म थी, गर्म से फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद में इसके ऊपर रॉक्स का यानी चट्टानों का निर्माण हुआ। देखिए पर्वत, पहाड़, मैदान बने। मिट्टी जब भी बनती है यानी कि मृदा जब भी बनती है, तो उसका ध्यान रखिएगा कभी भी वो ऐसे नहीं बनती है। उसके लिए आपको एक स्वरूप की जरूरत होती है। स्वरूप का मतलब है कि आपको किसी ढांचे की जरूरत होती है। जैसे मिट्टी बनने के लिए आपको पर्वत, पहाड़, मैदानों की जरूरत पड़ेगी, आपको वनस्पति की जरूरत पड़ेगी, आपको जीव जंतुओं की जरूरत पड़ेगी, तब जाके मृदा का अच्छी मृदा का निर्माण हो पाएगा। नेचर के अंदर जितने भी हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, उन सबको मिलाकर उसके बाद में फिर मृदा का निर्माण होता है। मृदा है क्या? मृदा वो छोटे जो मिट्टी को है, सॉइल जो वो छोटे छोटे कण है हमारे एनवायरनमेंट में है, हमारे जो क्रस्ट पर है, भू प्रॉपर्टी पर, तो छोटे छोटे कण आपस में जुड़ जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अब वही जो कण कहते हैं, उनकी जो पतली परत कहलाती है वो क्या कहलाती है? सॉइल या मृदा कहलाती है। अब उस परत को हम उस परत में बहुत सारी चीजें मिली रहती है। जैसे हम खनिजों की बात करें यानी कि मिनरल्स की, तो मिनरल्स आपको पता है जैसे सोडियम हुआ, NaCl हुआ, जो नमक जैसे कहते हैं वो मिला हुआ रहता है। या हम जैसे लोहे का अंश जिनको कहते हैं आयरन की जो उसके अंदर मात्रा होती है वो भी इसके अंदर मिली हुई रहती है। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर धीरे धीरे सारी मिली हुई रहती है। तो इनके मिलने से वो जो है मृदा, जो मिट्टी है, वो उपजाऊ होती है। ठीक है, अब ये कैसे कैसे मिलती है उन चीजों पर हम सारी बात करेंगे कि चट्टानें कैसे टूटती है, कैसे विघटन होता है। जैसे हम बात करें कि सूरज है, सूरज चमकता है साहब, तो सूर्य जो सनलाइट की वजह से चट्टानों के ऊपर सनलाइट गिरती है तो गर्म होती है, टूटती है, चटकती है। या फिर बारिश होती है, बारिश की वजह से भी जब बारिश का पानी उसके ऊपर गिरता है तो चट्टानों को वेग से गिरता है, तो वो चट्टानें टूटती फूटती है। तो ये सारी क्रियाविधि से टूट फूट कर छोटे छोटे कणों में बढ़ जाती है, और यही कण जब बहकर नदियों के द्वारा कहीं जमा हो जाते हैं तो जो मिट्टी है वो जाकर जमा हो जाती है।
ठीक है। पहले एक मिट्टी जमा हुई, फिर उसके बाद मान लीजिए दूसरे वर्ष फिर बारिश हुई, फिर धूप पड़ी, फिर वो दूसरी लेयर है वो उसके ऊपर जम जाती है। ऐसे एक के ऊपर एक जो लेयर्स जमती जाती है, तो कुछ उन लेयर्स की जो हम लेयर्स की बात करते हैं वो लेयर्स कहलाती है मृदा यानी कि सॉइल। जो ये लेयर्स हम कहें कि काफी गहराई तक है, तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर गहराई तक पृथ्वी का, या इससे भी और गहराई पर। उसके बाद में इसमें क्या है कि खनिजों की ये मात्रा कम हो जाती है, लेकिन लेयर्स काफी गहराई तक है इसकी। अब इसमें बात करते हैं कि साहब इसमें जो मिट्टी है इसके अंदर क्या पदार्थ मिलते हैं जो असंगठित पदार्थ। असंगठित का मतलब इनका कोई संगठन नहीं है। जैसे खनिज पदार्थ जो संगठित रूप में नहीं है, बिखरे हुए रूप में है वो, ठीक है। और इसके अंदर फिर मूल चट्टाने हैं। मूल चट्टाने जो है बेसिक रॉक्स है, जैसे आग्नेय चट्टाने थी, हमने इग्नियस की बात की थी स्टार्टिंग में। जो इग्नियस रॉक्स है वो इग्नियस रॉक्स क्या करती है, वो टूटती फूटती एक चूरे के रूप में इसके ऊपर मिल जाती है। वनस्पतिक अंश से जो हम वेजिटेशन की बात करते हैं, वो वेजिटेशन भी इसके अंदर आकर मिलती है। तो इस सबका मिला जुला रूप है वो क्या है, सॉइल है। तो उसे हम मिट्टी कहते हैं, मृदा कहते हैं। देखिए जो मिट्टी है, जो मिट्टी का जो हम स्टडी करते हैं उसके अंदर हम निम्न बिंदुओं की बात करते हैं कि मृदा के संगठक यानी कि उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, मिट्टी के अंदर कौन कौन से तत्व एलिमेंट्स मिले हुए हैं, उन एलिमेंट्स की बात करते हैं। उसके हम विशेषताओं की बात करते हैं कि साहब इस मिट्टी की क्या क्या विशेषताएं है, यानी कि उसमें क्या उपजाऊपन है, या फिर हम कहें कि या फिर जैसे उपजाऊपन के अलावा कि वो कौन से रंग की है, कहाँ कहाँ वो सूटेबल है। तो वो सारी चीज़ें उसमें क्या होती है, वो विशेषताएं होती है, उसकी प्रॉपर्टी जिसको कहें हम। फिर कहते हैं मृदा मृदा परिक्षेत्रिका, यानी कि जो सॉइल प्रोफाइल की बात करते हैं, ये है आपके सबसे इम्पोर्टेंट कि सॉइल का जो निर्माण होता है, तो वो निर्माण क्या कहलाता है, वो है सॉइल प्रोफाइल। यानी कि मिट्टी जो लेयर्स के रूप में पाई जाती है, तो वो लेयर्स ही है, वो क्या है, वो प्रोफाइल के रूप में है। कि हम जैसे किसी आपने फर्स्ट ईयर के अंदर प्रोफाइल डायग्राम बनाए थे, तो प्रोफाइल डायग्राम्स क्या थे, प्रोफाइल डायग्राम से परिच्छेदी का डायग्राम होते हैं कि हम किसी पेड़ को या किसी स्थलाकृति को आड़ा काटते हैं, ठीक है। उसको काटने के बाद में उसके अंदर की लेयर से हमें दिखाई देती है, वो क्या था, वो प्रोफाइल था। तो वैसे ही हम जैसे जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, उसकी प्रोफाइल की बात करते हैं कि मिट्टी को काटा जाए और उसको देखा जाए तो हमें वो लेयर्स दिखाई देंगी। तो वो हमें ऊपर से सीधे देखने में दिखाई देती है, अगर मिट्टी को खड़ी काट के रूप में काटा जाए तो वो हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो वो कहलाती है आपकी मृदा मृदा परिच्छेदिका यानी कि सॉइल प्रोफाइल। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया यानी कि इसकी प्रोसेस जो है, सॉइल की जो बनती है, ये उसकी प्रोसेस की बात करेंगे। और इसको जो इफेक्ट करने वाले जो कारक है, जो इसको प्रभावित करने वाले कारक है, उनकी बात करेंगे। तो हम जो मृदा का ये चैप्टर है, इसके अंदर ये सारी बातचीत करेंगे कि इसका संगठन कैसे और कैसे तो बनी है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है, और उसका निर्माण किस प्रक्रिया में हुआ, और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये सारी बातचीत हम इसे हमारे चैप्टर है मृदा संसाधन, इसमें बात करेंगे। देखिए जो मिट्टी बनती है, उस मिट्टी के अंदर क्या है कि जो चट्टाने हैं उनका चूरा होता है, जो वेजिटेशन है वो भी क्या है कि प्रकृति से प्राप्त होती है, तो वो भी सड़ गलकर इसी के अंदर मिल जाती है। और हम जो जीवांश की बात करते हैं कि मान लीजिए जीव जंतु मर गए हैं, तो उनके जो शेष अंश है वो इसमें अंदर मिल जाते हैं। तो वो सारे मिलने के फलस्वरूप इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब देखिए मिट्टी की कुछ प्रोसेस होती है बनने की, उनकी बात करते हैं कि सबसे पहली प्रोसेस है मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था। इसकी पहली अवस्था की बात करते हैं तो पहली अवस्था में क्या है कि जो मिट्टी है, सॉइल है, वो चट्टानों के रूप में है। एक्चुअल में जो हमारी जो क्रस्ट है, भूपर्पटी है, पृथ्वी का ऊपर वाला भाग है, क्या है, वो चट्टानों का निर्माण होता है उसके ऊपर, ठीक है। कि पहले मैंने कहा था कि अर्थ एक गर्म गैस का गोला थी, गर्म गैस का गोले के बाद में धीरे धीरे ठंडी हुई, तो ठंडी होने के फलस्वरूप सिकुड़ती गई। अब जैसे जैसे पृथ्वी सिकुड़ती गई, सिकुड़ने से इसके ऊपर जो है रॉक्स का निर्माण हुआ, चट्टानों का निर्माण हुआ। जैसे हम बात करते हैं लोहा, लोहा गर्म होता है तो वो उसको हम कैसे भी मोड़ सकते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद वो कठोर हो जाता है। उसी प्रकार से हमारी जो है पृथ्वी ठंडी हुई, और ठंडी होने के फलस्वरूप इसके ऊपर जो असंगठित छोटे छोटे कण थे, जो पार्टिकल्स थे छोटे छोटे, वो आपस में जुड़े, एक जगह इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद में क्या किया, वो चट्टान के रॉक के रूप में बने, ठीक है। अब वो रॉक्स बनने के बाद में
उन रॉक्स के ऊपर क्रियाएं हुई, यानी कि प्रोसेसेस चली कुछ। हमने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर पढ़ा था डेनुटेशन वाला चैप्टर, जिसके अंदर इरोजन पढ़ा था हम, अपरदन, ठीक है। तो वो अपरदन के कार्य होते हैं। अपरदन कार्य मतलब होता है कि जो रॉक्स है वो टूटती फूटती है, उनमें उनके छोटे छोटे कण इधर उधर बिखर जाते हैं हवा से, पानी से, हिम से। तो और उनके ऊपर रासायनिक क्रियाएं भी होती है, यानी कि केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे पानी रिएक्ट करके उनमें चेंजेस करता है, या कोई मिनरल्स है वो उनके साथ रिएक्शन करके उनको चेंजेस करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज होती है जो चट्टानें बनती है, रॉक्स बनती है। उन रॉक्स के साथ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनका अपघटन तथा विघटन, देखिए दोनों में अंतर है। अपघटन होता है कोई भी चट्टान जो है टूट जाती है, ठीक है, उसे अपघटन कहते हैं। विघटन का मतलब होता है कि कोई भी, देखिए अपघटन तो है किसी दूसरे कारक एलिमेंट की वजह से रॉक टूटती है। मान लीजिए पानी के बहाव से कोई रॉक है, उसमें दरार पड़ जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है, तो वो तो कहलाता है अपघटन, ठीक है। विघटन का मतलब है कोई भी चट्टान है वो अपने ही स्थान पर, वो जहां पर स्थिर है वहीं पर अगर मान लीजिए ताप और पानी के प्रेशर से टूट जाती है तो वो कहलाता है विघटन। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है कि अपघटन दूसरे एलिमेंट के प्रभाव से होता है, विघटन अपनी ही जगह पर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हम मृदा की बात करते हैं तो मृदा जो है, सॉइल है, उसके मूल पदार्थ का निर्माण होता है। मूल ये इसका बेसिक जो हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बनता है इसका सॉइल का, ठीक है। अब इसके अंदर जो किस किस से कटा होता है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जल, बर्फ और वायु। जो हमारी एयर है वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के ले जाती है, ठीक है, छोटे छोटे कणों को, जैसे हमने लॉयर्स का मैदान पढ़ा था मंगोलिया, ठीक है। जल है, पानी है, नदियों के द्वारा काट छाट करता रहता है, बर्फ है वो भी पर्वतों में काट छाट करती रहती है, तो इनके द्वारा कटाव होता रहता है। दूसरा फिर हम इसमें देखते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो उनकी जड़ों से भी चट्टानों को तोड़ते हैं। देखिए पेड़ पौधों की जड़ें हैं जो भूपर्वतीय यानी कि धरातल के अंदर फैली हुई है, ठीक है। अब अंदर फैली होने के कारण वो चट्टानों के बीच में से होकर निकलती है या कहीं से उनको तोड़ देती है, उनको बिल्कुल टुकड़े कर देती है, तो वो उसका विघटन करती है, ठीक है, वो वहीं पे अपने स्थान पर टूट जाती है। तो ये सब जो क्या है बहुत ही कारक है, जो फिजिकल एस्पेक्ट है, ये क्या करते हैं, ये मृदा वो मूल जो चट्टाने रॉक्स उनको तोड़ देते हैं। इसी प्रकार रासायनिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि मान लीजिए कि कोई चट्टान बहुत गर्म है, सूर्य की रोशनी पड़ी उसके ऊपर, अब रोशनी पड़ने के बाद में उस चट्टान में जब पानी गया, मान लीजिए बारिश हुई, पानी जाने की वजह से वो एकदम से टूट गई, चटक गई, या फिर उसके अंदर पानी के ऑक्सीकरण या जो कहते हैं कि वो रिएक्शन करके और उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स का निर्माण हुआ जिसकी वजह से वो टूट जाती है। तो ये क्या होता है, रासायनिक केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी चट्टानों का अपघटन होता है, यानी कि टूट फूट जाती है। अब रासायनिक परिवर्तन जो होता है केमिकल रिएक्शन, उसमें विलयन यानी कि मिलना घुलना, जल का अपघटन, जल का अपघटन मतलब जल उसमें काम आ गया, यानी कि जल को अवशोषित कर लिया चट्टान ने, वो जल योजन क्रिया, जल योजन क्रिया का मतलब होता है कि जल के साथ उसने क्रिया कर कर रूप परिवर्तित कर लिया, तो वो चीज ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन। ऑक्सीकरण का मतलब है कि उसकी उसमें से ऑक्सीजन अलग हट जाती है और बाकी जो कार्बन की चीजें हैं या कोई अन्य जो मिनरल्स है वो उसके अंदर रह जाते हैं। तो जब ऑक्सीजन उस रॉक के अंदर से निकल जाती है या उसमें चली जाती है तो उसकी वजह से भी उसका टूटना फूटना होता है। या कोई हम अम्लिक एसिडिक प्रोसेस उसकी बात करते हैं कि एसिड भी, मान लीजिए कि कई बार इसमें पानी गिरता है और एसिड का निर्माण होता है और उस एसिड की वजह से भी वो चट्टान टूटती फूटती रहती है। ये थी उसकी बेसिक, जो हम फर्स्ट जो स्टेज थी उसकी बात करें कि सबसे पहले रॉक्स बनी, ठीक है। रॉक्स बनने के बाद में उनमें केमिकल रिएक्शन हुए, उनमें जो फिजिकल एस्पेक्ट्स है उनके रिएक्शन हुए, उनकी वजह से वो मूल रूप से जो सबसे पहला पार्ट था सॉइल का वो बना, जो मूल पार्ट है, जो बेसिक पार्ट वो बना, ठीक है। उसके बाद इसके हम दूसरी स्टेज की बात करते हैं कि दूसरी स्टेज क्या है कि देखो पहला जो था मूल पार्ट, जो बेसिक पार्ट इसका जो बना, वो बनने के बाद में इसमें चेंजेस हुए। चेंजेस कैसे कि देखिए इसमें और भी रॉक्स के जो है कण मिलते जाएंगे, या इसके अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो उनसे उत्पन्न होने वाले जो जीवांश है जो वो मिलते जाएंगे। वो सारी चीजें जैसे वेजिटेशन है, पत्तियां टूट गई, बिखर गई, फिर वो उसके मृदा के ऊपर वहां पे बिखर गई, बिखरने के बाद में उनमें केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वो सड़ गल गई, तो वो भी किसमें हो गई, इंक्लूड हो गई, मिट्टी में इंक्लूड हो गई। तो ये सारी चीजें जीवांश जिसकी बात करते हैं हम। हाँ सर। हाँ हाँ सर।
अगर क्लास है दादा ना। हाँ जी, तो हम बात करते हैं इसकी सेकंड स्टेज की। जो सेकंड स्टेज में क्या है कि फर्स्ट स्टेज में तो जो मूल पदार्थ है यानी कि चट्टानें टूटती फूटती है, उसकी वजह से सॉइल का जो है निर्माण होता है, ठीक है। उसका जो सेकंड स्टेज की बात करें कि जो पेड़ पौधे जीव जंतु है वो इसके अंदर मिलते जुलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधों के पत्ते टूटे या फिर कोई जीव जंतु मर गए, वो सड़ गल के उसके अंदर मिल जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं जीवांश पदार्थ। तो वो इसके अंदर मिल जाते हैं तो वो इसको ह्यूमस की मात्रा बढ़ाते रहते हैं, यानी इसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। तो ये हम बात करते हैं इसकी सेकंड स्टेज की। अब इसमें हमने बात करी कि पेड़ पौधे जीव जंतु तो मिलते ही, साथ में जो खनिज पदार्थ है जो हम जिनको मिनरल्स बोलते हैं वो भी इसके अंदर मिलते हैं। तो इन पदार्थों से, जैसे पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से और जो मिनरल्स है, इनके मिलने से जो मिट्टी का निर्माण होता है, उसे एक वर्ड है यहाँ पर, उसे कहा जाता है सोलम। क्या कहा जाता है उसे सोलम कहा जाता है। ये जो प्रोसेस है कि ये सेकंड वाली जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में वो जब इकट्ठे हो गए सारे तो उसे क्या कहा जाता है, इस पदार्थ को सोलम कहा जाता है। और जो सोलम का जो ऊपरी भाग है, जो सोलम बनता है, उस सोलम को हम क्या कहते हैं, उसे मृदा या सॉइल कहते हैं। ठीक है, सोलम से ही नाम पड़ा सॉइल, ठीक है। तो ये दो स्टेजेस थी कि पहली स्टेज में तो क्या हुआ था कि पहली स्टेज में कि वो चट्टाने पहली स्टेज में क्या थी, वो चट्टानें जो थी वो टूट फूट कर बिखरती है। उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या हुआ, इसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब आके मिल जाते हैं, जिसे जीवांश पदार्थ कहते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कौन कौन से जो कारक है जो इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं,